डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। स्वागत है आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिका जो है वो चल रहा था और इसमें हमने संधारित्रों के संयोजन के बारे में देख लिया था। दो तरीके से हम संयोजन करते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। तो उससे आगे का जो पोर्शन है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है आराम से इस वीडियो को देखें, अपने नोट्स वगैरह लेकर बैठें और जो भी चीज़ें कहता हूँ, जो सवाल करवाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट यूज करवाता हूँ, उनको भी साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते रहें। और प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। वह मैंने बताया कि संयोजन कैसे किया जाता है। तो पार्ट 6 आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप बता दूं, अब तक क्या देखा था। तो दो तरीके से संयोजन देखा था, समान विभव लेकिन आवेश अलग अलग, आवेश अलग अलग, ठीक है। तो वो होता है समांतर क्रम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैं दो के लिए बात करूं, विभव समान है। अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी है तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट या तुल्य धारिता जो आएगी वो इनके योग के बराबर आएगी, डीपी यानी डायरेक्ट प्लस। और दूसरा क्या होता है, आवेश समान है लेकिन विभव अलग अलग है, इस तरह से। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा, तुल्य आएगा, 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/C1, 1/C2, 1/C3। क्लियर हुआ? व्युत्क्रम आएगा इसका। फिर मैंने बताया था कि दो अगर श्रेणी क्रम में हो, दो संधारित्र C1 और C2, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सवालों को लेते हुए। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। मान लो यहां पर करना है अपने को A और B के बीच, ठीक है सर। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए यहां से अगर मैं आवेश भेज दूं, फॉर एग्जाम्पल, तो आवेश अगर Q आवेश जा रहा है तो दो रास्ते हैं, इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q, ठीक है। लेकिन अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है तो यहाँ पे भी Q1, यहाँ पे भी Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे भी Q2, लेकिन विभव अलग अलग है भाई साहब। इसके सिरों पे विभव अलग है, यहाँ पे विभव अलग है, यानी आवेश समान है इसमें 3 और 6 में। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से बोर्ड में कैसे करना है उस हिसाब से करवा रहा हूं, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट, मैं इसके भी लिख रहा हूं 1 ऊपर, कुछ भी लिख दो, मैं अलग अलग के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 है, 2 के लिए मैंने सीधा फॉर्मूला बताया था, 6 यानी C1 इंटू C2, C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, 18 ऊपर डिवाइड में 9 आ जाएगा C1
इक्विवेलेंट कितना 2 माइक्रोफैरेड। ऐसे के ऐसे, यानी इन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, अब मैं यहाँ 3 और 6 को हटा के उसकी जगह 2 माइक्रोफैरेड लगा सकता हूं इन दोनों की। यानी ये जो आया है इन दोनों को हटा के इनकी जगह क्या लगा सकता हूं, ये वाला। सेम अगर मैं देखूं कि 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दोनों किसमें है, श्रेणी में है, क्योंकि इनमें भी क्या हो रहा है, आवेश समान जा रहा है, ये आपस में दोनों श्रेणी में है। तो इनके लिए क्या आ जाएगा, तो यहां पे लिख रहा हूं C इक्विवेलेंट, ये 2, ये 1 निकला या 2, कितना आएगा C1 इंटू C2, यानी 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 16/8 आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। वैसे ही बताया था कि अगर सेम हो और सीरीज में हो तो C/N होता है। C कितना है 4, N कितने टाइम है 2 टाइम है, तो 2 माइक्रोफैरेड। यानी सर इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों को हटा के इनकी जगह क्या लगा सकता हूं, 2 माइक्रोफैरेड लगा सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे। यानी अब ये जो सर्किट है वो कैसा दिखेगा, ये पॉइंट A, यहां इन दोनों को हटा के यहां पे क्या लगा दिया है 4 माइक्रोफैरेड लगा दिया, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड, और इसको हटा के यहां पे भी लगा दिया है 2 माइक्रोफैरेड, और यहां पर भी। अब सर अब यहां पे चला गया आवेश, अब सर यहां गया Q1, अब सर यहां जाएगा Q2। अच्छा सर इसका ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक ही विभव से है, इसकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक ही विभव से, यानी सर विभव समान है, आवेश अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड किसमें है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में निकालना है तो C इक्विवेलेंट जो फाइनल आएगा वो आएगा 2 + 2 = 4 dP डायरेक्ट सम। तो इसका तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड, कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड। समझ आया या नहीं, इस तरह से आपको करना है। आपको लिखना भी है कॉपी में कि 4 and 4 श्रेणी में है, ये पैरेलल में है, ये सारी चीजें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक εr है सरकाया जाता है, रखा जाता है, भरा जाता है, एक ही बात है। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C है तो नवीन धारिता यानी नई धारिता क्या होगी। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले तो जब भी किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य εr भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, प्रारंभिक धारिता C0 होती है A∈0/d, और C मीडियम जब भर दिया जाता है तो कितना हो जाती है A∈0d और εr। जब क्या भरा जाता है पूरी तरह से भर दें, क्या भर दें वैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ। ठीक, यहां पंगा है, कैपेसिटर ये है, बीच की डिस्टेंस ये है, ध्यान दीजिए। अभी आप एक कॉन्सेप्ट यूज करना आपको, बीच की डिस्टेंस ये है, यहां पे भी डिस्टेंस तो यही है, डी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एरिया पहले पूरा था ये वाला, अब आधा आधा हो गया, ये A/2 और ये A/2। जब भी एरिया को बांट दें
तो बन जाता है समांतर क्रम। तो इसकी धारिता क्या होगी? इस वाले को मैं अगर देखूं, इसकी बात करूं सिर्फ, तो ये एक नया संधारित्र है और ये एक नया संधारित्र, दो संधारित्र है, लेकिन किसमें है? समांतर क्रम है, क्योंकि एरिया को बांटा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? C1, इस वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं। ए यहां पर क्या है? a/2 हो गया ना अब, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड C2, इसके लिए निकाल रहा हूं, a/2 एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। ये तो होना ही चाहिए, जब कुछ नहीं भरा होता तो इसके जैसा ही होता ना। अगर मैं परावैद्युत नहीं भरता तो इसके जैसा ही होता, और दोनों को जोड़ देता, देख लो a/2 और a/2 1 हो जाता, वही आ जाता। लेकिन अब कुछ में भर दिया है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर गुना टाइम हो जाती है। जितना परावैद्युतांक भरते हैं उतने टाइम हो जाती है। अब ये दोनों किसमें हैं? ये समांतर में है। समांतर के लिए यूज करते हैं dp डायरेक्ट प्लस, यानी C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2, यानी आंसर आ जाएगा C तुल्य कितना आ जाएगा? C1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d प्लस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, लेकिन मल्टीपल किसके साथ है? एप्सिलॉन आर के। अब a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d को कॉमन ले लो, टू डी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस एप्सिलॉन आर। जब कुछ नहीं था, जब ये कुछ नहीं था तो इसके लिए क्या थी? इसके लिए ये था C0 बराबर C, ये दे रखा है। जब परावैद्युतांक वगैरह कुछ नहीं था तो क्या होगा? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, यानी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या लिख सकता हूँ? C। तो आंसर आ जाएगा C/2। इसको तो लिख सकता हूँ C/2 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये आ जाएगी नई धारिता, नवीन धारिता, या C न्यू अगर आप लिखना चाहो। क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। मैथ्स लगाइए, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d को बाहर लेते, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है मैंने। क्लियर समझ आया? इस तरह से आपसे पूछा जा सकता। चलिए नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए परिपथ में 4 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर। ये थोड़ा नया सवाल है। इस तरह से ये ऐसे हैं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है तार, कटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, वरना तो क्या होगा। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि भाई आवेश गया, मान लो यहाँ से Q, कलर रेड सही रहता, वाइट कॉम्बिनेशन, Q गया, ये वाला तार था यहाँ से Q गया, इसी में Q आ गया, यहाँ पर Q1 और Q2, यहाँ पर वापस Q1 Q2 आया, यहाँ Q आ गया। इस प्लेट का यहाँ सेम वायर सेम पोटेंशियल, यहाँ पर ये वाला ये एक ही पोटेंशियल पे है, और इसके दूसरे वाले, इस प्लेट के दूसरे संधारित्र के एक ही पोटेंशियल पे, कुछ भी पोटेंशियल हो लेकिन सेम तो है। तो ये और ये तो समांतर में है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका ये एक प्लेट इस पोटेंशियल से जुड़ी हुई है और दूसरी इस पोटेंशियल से जुड़ी हुई है।
तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे यानी समांतर है। अच्छा, समांतर है तो सर कैसे लिखें? तो सर समांतर है तो डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड। देखो मैं इतना शॉर्ट भी नहीं लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में भी लिखना है, आपको लिखना है 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड समांतर में, समांतर क्रम में हैं। अतः C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 3 + 6 = 9 माइक्रोफैरड, सीधा सीधा। ठीक है सर। अब मतलब इन दोनों को हटा के अब मैं 9 का लगा सकता हूं, यानी अगर इस सर्किट को अब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 3 and 6 9 माइक्रोफैरड। आगे मैं धीरे धीरे शॉर्ट करता जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझाना है। 12 की बैटरी और ये, अब ये दोनों सीरीज में आ गए हैं, सीधा दिख ही रहा है यहाँ से कि जाएगा, रास्ता कोई है नहीं। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे चार्ज Q1 आएगा, इस पे चार्ज Q2 आएगा, लेकिन सॉरी चार्ज Q एंड Q आएगा। पोटेंशियल इस पे V1 आएगा और इस पे V2 आएगा, है ना, क्योंकि इसका ये सिरा तो 12 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला सिरा इससे जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली किसी पोटेंशियल से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए पोटेंशियल अलग आएगा। चलिए, पर ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो आप लिखोगे 4.5 है ना, सॉरी 4.5, आप लिखोगे 4.5 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड किस में है? सीरीज में है, यानी श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा C1 × C2 वाला फॉर्मूला श्रेणी के लिए, 2 के लिए, अपॉन 4.3 + 9 जो भी आए। अब सबका C इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 4.5। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। देखो मैं इस मेथड से कर रहा हूँ कि 4.5 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर नीचे, अंदर क्या रहेगा 4.5 ऊपर से कॉमन ले लो, अंदर रहेगा 9, नीचे 4.5 को कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा 1 + 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9/10 रह जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना रह जाएगा 9/10 C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आपको जो है निकालना है आवेश कितना फ्लो हुआ है टोटल। तो आवेश फ्लो होने का तरीका क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा दूं चलिए, ताकि स्पेस, ये C इक्विवेलेंट आ गया, यानी अब ये पूरा बन गया। इन दोनों को हटा के इनकी जगह लिख सकता हूँ 9/10 वाला, 9/10, और ये इस तरह से। तो अब मैं इसमें एक बार आवेश बता सकता हूँ कितना फेंक गया है। आवेश क्या होता है, Q = CV, है ना। तो 9/10 × 12, टोटल कितना गया है, ये वाला आवेश चला गया। अब ये आवेश यहाँ आया है ना, यही आवेश जो यहाँ से गया है, ध्यान दीजिए, ये जो आवेश यहाँ से गया है यही तो यहाँ आया है, क्योंकि बदला तो यहाँ तक है, यहाँ तक तो जो यहाँ से निकला है टोटल आवेश वही यहाँ गया है, यहाँ पे चेंज हो गया और ये दोनों फिर मिलके वैसा हो गया। तो यहाँ पे आवेश आया है, मान लेते हैं Q, और उस Q की वैल्यू कितनी है 9/10 × 12, Q = C। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है विभव, इस पे कितना विभवांतर है। तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर के अपनी कॉपी में आप साथ साथ लिखते रहे।
क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रॉल बैक करके देख लेना क्या किया मैंने, समझ आ जाएगा। विभवांतर होता है V बराबर Q/C। तो इस पे निकालना है, तो Q कितना है 9/10 × 12/C कितना है 4.5। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए डिवाइड करके। ये कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा 24/10 जो भी आ रहा है ना। मैथमेटिकली थोड़ा देख लेना कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो, बाकी कॉन्सेप्चुअली कहीं गलती है नहीं। ओके लेट इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो मैं फटाफट करके बता देता हूँ आपको। ये तो मैंने फॉर्मूले से किया है, इरेज करके मैं बता देता हूँ कहीं पे कोई दिक्कत रही है तो, क्योंकि न्यूमेरिकली मुझे भी आंसर नहीं पता है इसके क्या आएंगे, बुक से ही आपके उठाए। देखो ये 3 और 6 ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा 3 × 3 + 6 ये 9 हो जाएगा। अब ये 9 ये इन दोनों का 9 और इस वाले का 4.5 ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 4.5 × 9/4.5 + 9। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया था 4.5 को कॉमन लिया था, तो ऊपर रहा था 4.5 × 9, नीचे 4.5 को कॉमन ले लो। ओहो यहाँ गलती कर दी थी, चलिए यहीं पे दिक्कत किया था, इसलिए आंसर जो है वो दिक्कत वाला आया। मुझे भी लगा था दिक्कत वाला आंसर आ रहा। चलिए इसको वापस करते हैं, कोई ना। है ना, तो 4.5 और इन दोनों का हो गया 9 ऐसे। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इनको करने का तरीका 4.5 × 9/4.5 + 9। तो 4.9 इसको कर देते हैं 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 9 पंजे अब 45 और 9 चौक 36 और 4 40 40.5 डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका 9 और 4 13.5। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 × 3 = 15, 13 × 3 = 39 और 40 ये बिल्कुल 3 से कट जाएगा। ओके अब सिंपल हो गया। चलिए यानी इन दोनों का आया था अपने पास कितना 9, ये 4.5 और ये 9 सीरीज में थे, इनका आ गया 3। चलिए सर अब सिंपल हो जाएगा, है ना। तब अपने पास टोटल जो आवेश आ जाएगा, क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट जो निकाला है वो अपने पास कितना आ गया है 3 और ये 12 वोल्ट है, यानी आवेश क्यों आएगा C × V। C यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालना है, तो C रखेंगे 3 × 12 आ जाएगा 36 कूलम। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ये 36 कूलम भी तो जाएगा इसमें कितना जाएगा 36 कूलम भी जाएगा यहाँ से चार्ज। तो विभवांतर निकालना है तो 36 डिवाइड बाई 4.5, इसका मल्टीपल कर दो 2 से, नीचे भी कर दो 2 से, 72/9 ये आंसर आ जाएगा आपके पास भाई 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। वरना मैं आगे बढ़ूँ, है ना। इसको 2 से क्यों किया, ताकि नीचे 9 बन जाए और ऊपर 72 बन जाए, कट जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 8 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है कभी, उसको ज़्यादा माइंड न करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा, अब इसमें गलती ना हो इसलिए थोड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों 8:15 ओके।
अब इसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ। डायरेक्ट मीन्स इधर 12 है, इसको मैं 12 ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कलर चेंज करके 8 और 4 दोनों सीरीज में है, तो इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 8, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, कितना आ जाएगा, 8 चौक 72। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। 8 चौक 32 अपॉन आ जाएगा 12, यानी हो जाएगा 16/6, 4 का भाग देते ना तो 8/3। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8/3। चलिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 8 चौक 32, 8/3, ठीक है। कैलकुलेशन देखते रहना। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8/3, नीचे कितना है 4, और इधर कितना है 16 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। देखो मैथ्स, मेरा काम सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, मैथ्स करवाना नहीं है, प्लीज़ थोड़ा ये भी ध्यान रखें, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो एक सवाल ही नहीं पाएगा। अब देखो ये और ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में हो गए हैं, देखो विभव समान है, तो पैरेलल में है तो सीधे जुड़ जाएंगे। 8/3 प्लस 4 तो हो जाएंगे कितना, देख लेना, 4 3 12 और 8 20/3। तो इन दोनों को हटा के 20/3 का लगा सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12 20/3 और ये 16। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, फॉर्मूला लगा देना 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 1/C2 1/C3, करते रहो। अब ये तीनों 1 में डाल के आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, धीरे धीरे सर्किट को सिंप्लीफाई कर दो, ये कॉन्सेप्ट से आपको चलना है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी मिस होगी, फिर करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन मिस होगी तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि परफेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा उसको। इसको देखिए, 3 संधारित्रों को जिनके प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 का, ये भी 6 का और ये भी 6 का, ठीक है साहब, ए और बी। संयोजनों से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताएं, अधिकतम कब होती है, जब सबको समांतर में लगा दो, न्यूनतम कब होती है, जब सीरीज में लगा दो, क्योंकि सीरीज में क्या आता है 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं सीरीज में लगा दूं 1/6 1/6 1/6, कितना हो जाएगा 3/6, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। वैसे भी पता है कि अगर n संधारित्र और c धारिता के और श्रेणी क्रम में है तो C/n हो जाता है, तो कितना है, c यहाँ पर 6 है, n कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 माइक्रोफैरड। तो मिनिमम कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। मैक्सिमम के लिए समांतर में कर दो 6 एंड ये 6, युवराज ने 6 चक्के मार दे, अपन 3 मार रहे, ठीक है। तो तीनों को सीधा जोड़ दो, डायरेक्ट प्लस 6 6 6, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 18। भाई 6 6 6 6, अधिकतम तो 18 ही हो सकता है, और कितना हो सकता है, और न्यूनतम कितना हो सकता है 2 हो सकता है। तो न्यूनतम करना हो तो श्रेणी में जोड़ना है, लिख देना कॉपी में, अधिकतम करना है तो समानांतर में जोड़ना। चलिए, ये भी अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। देखिए, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो सी की धारिता ज्ञात करो। अब तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा पूरा। चलिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आप भी ध्यान रखना, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं ताकि सही रहे। ओके, अब यहाँ पे भाई साहब ये वाले हैं ना, ये दोनों, ये और ये, सर जी ये और ये जो है ना, ये दोनों किसमें हैं, समानांतर में। सर इन दोनों को हटा के इनकी जगह 1 लगा दें, तो ये 2 समानांतर में डायरेक्ट प्लस हो जाता है, 2 और 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है सर। तो इनको हटा के इनकी जगह क्या लगा सकता हूँ 2 माइक्रोफैरड,
चलिए ठीक है, यानी अब मुझे बार बार क्लच चेंज करना, इन दोनों को हटा के देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा माइंड से हटाऊँगा सारी चीज़। ये बना देता हूँ रफ ऐसा कैसा, फॉर, ये फॉर है, ये फॉर है, ये सी है, ध्यान से रखना, ये 2 माइक्रोफैरड है, और इन को क्या किया है, हटा दिया है इस वाले को, और इसकी जगह मैंने लगा दिया है 2 माइक्रोफैरड, ध्यान देना, ऐसे ये बन गया। अब यहाँ से जो भी आवेश जाएगा उसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो आवेश सेम रहेगा इसमें। आवेश जब भी सेम रह रहा मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो ये 2 और 2 सीरीज में, मैंने बताया था ना, अगर समान संधारित्र हो, सी हो धारिता, और वो अगर श्रेणी में हो तो C/N हो जाता है, यानी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, धारिता 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हो जाएगा 1। ऐसे भी देख लो, C1 × C2 अपॉन C1 + C2 यानी 2 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए C1 + C2 यहाँ पर 4, तो डिवाइड बाई 4 1, यानी इन दोनों को हटा के इनकी जगह क्या रख सकता हूँ, इन दोनों को हटा के इनकी जगह 1 रख सकता हूँ। तो अब मैं कैसे हटा रहा हूँ देखिए, है ना टेक्निक। ओके, तो इन दोनों को हटा के वापस क्या लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया। अच्छा, अब सर ये 4 और ये 4 तो पैरेलल में है ना, तो 4 और 4 का 8, तो इन दोनों को हटा के 8 लगा दो सर। सर ये और ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड आया था, हटा के लगाया था। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों को कैसे करेंगे, तो ये सर ये दोनों तो सीरीज में है C1 और C2, तो इनके तो क्या आ जाएगा 8 × C, C1 C2 अपॉन 8 + C, और इन दोनों के पैरेलल में ये है, ये जुड़ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, बराबर सर किसके इक्वल, 1 की जगह 1 लिख देता हूँ, बराबर ये सर दे रखा है 5 के। तो सर कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई कर दो, इतनी मैथ्स तो आती होगी, चलिए कर देते हैं भाई साहब। इस 8 का इधर कर दिया, 8C + 8 + C इक्वल्स टू, डिवाइड में इधर चला जाएगा, 8 × 5 = 40C, 40 + 5C, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ नहीं है, बट्टे में आया फिर क्रॉस चला गया। अब करने का क्या तरीका हो गया सर, ये हो गया सर 9C, ये 5C, 9C इधर चले जाएगा 5C, यानी बचेगा कितना, 9C में से 5C जाएगा, और इधर 40 में से 8 जाएगा, 32 रह जाएगा, तो 4C = 32, तो C = 8 माइक्रोफैरड। आई होप कि आंसर सही हो, बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, इस तरह से करने थे। ये से सवाल आए पूछे जाते हैं कि एक अननोन दे दिया जाता है, हमने 2 तरीके के सवाल किए, टोटल तो 3 तरीके से। एक तो कि संधारित्र के बीच में पैरावैद्युत भर दिया, उसको बांट दिया, उसको बांटने के 2 तरीके होते हैं, यहाँ से लिख दो। एरिया को बांट दिया है ऐसे, तो समांतर क्रम में, और यही संधारित्र है, और अगर डिस्टेंस को बांट दिया है तो श्रेणी क्रम में हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो तरीका ये, दूसरा कि तुल्य निकालना है, तीसरा तुल्य दे रखा है और कोई अज्ञात निकालना है। तो क्या करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हो गया है ये वाला। C धारिता के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर CS तथा समांतर क्रम में संयोजन करने पर तुल्य धारिता CP है। तो सिद्ध कीजिए कि CP - CS = n²/n²। अब तो आंसर दे ही रखा है तो सिद्ध ही करना है। चलिए, C धारिता वाले
तो मैंने बताया था कि अगर सी धारिता है, ये सी ये सी ये सी और श्रेणी क्रम है, तो आपको पता है सी इक्विवेलेंट आता है कितना, C/N। ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि सब इस तरह से करोगे तो C/N आ जाएगा। और यही अगर समांतर क्रम में है, C ये C तो dp होता है ना समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट प्लस, तो C कितने हो जाएगा, n टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए। इसको मैं लिखता हूँ समान, इसको श्रेणी NC। अब CP माइनस CS निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर CS है, तो ये वाला CS है मतलब, और सीरीज के लिए CS सही है, और समांतर क्रम में P यानी पैरेलल, ये CP है। अच्छा भाई साहब, क्या करना है, CP माइनस CS यानी NC माइनस C/N। अब ऐसा कुछ लाना है ना, C को कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, N माइनस 1/N, C कॉमन आ गया। अब कुछ नहीं सर, n का इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो n² माइनस 1/n, तो आंसर आ जाएगा C इंटू n² माइनस 1/n। सर यही तो लाना है, चलिए आ गया, तो प्रूफ हो गया। कहने का मतलब प्रूफ हो गया कि किस तरह से तुल्य धारिताओं के मान हम लोगों को निकालने होते हैं। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होगी। मैथमेटिकल पार्ट अलग है कि कैसे करने, गुणा भाग जोड़ बाकी 9th क्लास की, 10th क्लास की, 8th क्लास की बातें, कॉन्सेप्ट क्या है उन पे आप जो है ध्यान दोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। इसी का जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अच्छा सवाल ये भी था, ये सवाल अच्छा था, काफ़ी ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। और अभी जो लास्ट में पूछा गया है ये सवाल भी काफ़ी अच्छा था। इस तरह से n के फॉर्म में सवाल काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, सबसे पहले आपको सर्किट देखना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए छोटे छोटे हटाते हुए बिल्कुल सिंपल कर देना है, आंसर निकाल लेना है। कई बार मैंने देखो एक विभवांतर का जो सवाल करवाया वो भी काफ़ी अच्छा था, ये वाला सवाल जो अपन ने थोड़ी बसूड़ी कर दी थी, जिसमें ये वाला है ना, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, फिर इन दोनों को सीरीज में करके और फिर निकाला, है ना, जो आंसर आया था 8 वोल्ट। अब आप जो है आपके लिए होमवर्क है कि इसके क्या होगा, 6 और 3 पे क्या होगा। पहली बात तो 6 और 3 दोनों पे सेम होगा, ये भी ध्यान रखना, 6 और 3 दोनों पे सेम होगा। तो कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट होगा, क्योंकि 8 तो यहाँ आ गया है, तो अब टोटल 12 है, तो बचा कितना है, 4 बचा है साहब। वो 4 यही हो सकता है क्योंकि इन दोनों पे तो बराबर आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। समझ गए, 8 और ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है सवालों को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टोटल 12 है, तो 12 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, तो सबका टोटल 12 ही आएगा। तो 8 यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ आएगा, लेकिन इन दोनों पे तो बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि समांतर में विभव समान होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। विभव मतलब विभवांतर समान होता है, विभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम क्या मानते हैं कि इसको हायर पे मान लेते हैं, इसको लोअर पे 0 मान लेते हैं, तो वो एक तरह से विभव कह देते हैं, वो अलग बात है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल वगैरह और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। बाकी ऐसे बहुत से सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं या फिर किसी प्रैक्टिस सीट में आपको मिल जाएंगे, और ऐप के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें भी ऐसे कई सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो उन पे भी आप ट्राई करें और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और प्लेटफॉर्म के बारे में और दोस्तों को भी बताएं। और बाकी यही कहूँगा कि रटने की बजाय समझने पे ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, वरना ये सवाल कैसे हुआ ये मत देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल कैसे करने हैं, क्या सर ने यूज किया है, उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।